start with the greatest name of Allah, who is the most kind and most merciful. Assalamu alaikum, dear student. I'm your social studies teacher, Miss Shasta. Welcome in grade 5. First of all, I want to give you brief here about social studies. As you know well, social means environmental surrounding things. Studies means information. This is the content. Let's move on page number 1. The unit name is the physical regions and chapter name is classification of regions in Pakistan. यानी कि फिज़िकल जो है बनावटी ख़ित्तों के बारे में, साख्ती ख़ित्तों के बारे में हम यूनिट में पढ़ेंगे एंड चैप्टर जो है वो हमारा तरतीब दिया गया है, दर्जाबंदी की गई है ख़ित्तों की जो भी पाकिस्तान के अंदर हैं. लेट्स रीड. फिज़िकल रीजन्स आर एरियाज divided by natural physical boundaries like mountains, river, etc. Pakistan can be divided into 5 main physical regions. First, mountainous region. Second, plateau region. Third, desert region. Fourth, plain region. Fifth, coastal region. तो आज हम पाकिस्तान में ख़ित्तों की दर्जाबंदी के बारे में पढ़ चुके हैं. ख़ित्तों के साख के इलाके फितरी कुदरती साख्ती हदूदों में बटे हुए हैं, जैसे कि पहाड़ों और दरियाओं वगैरह. पाकिस्तानी ख़ित्तों की बनावट ख़ास 5 जगहों पर तकसीम की गई है या हो सकती है. नंबर 1 हमने पढ़ा माउंटेनस रीजन यानी कोहिस्तानी ख़ित्ता. फिर हमने पढ़ा प्लेटू रीजन ख़ित्ता सतह मरतफ़ा. फिर हमने डेज़र्ट रीजन पढ़ा रेगिस्तानी ख़ित्ता. फिर हमने पढ़ा प्लेन रीजन हमवार ख़ित्ता या खुला भी कहा जा सकता है. और 5वां हमने पढ़ा कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन जो है वो साहिली ख़ित्ते को कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक में दी गई तस्वीर पर गौर करें जहाँ लिखा है डेज़र्ट रीजन यानी रेगिस्तानी ख़ित्ता. रेगिस्तानी ख़ित्ता यानी खुश्क मैदान, रेतीले टीले वगैरह यहाँ देकर तो गर्मी ही लगने लगी है, क्योंकि देखें यहाँ पर हमें धूप दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर सूरज की कड़ी धूप पड़ रही है. सूरज तो हालांकि हमें कहीं यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ सूरज की शदीद तरीन तपिश वाली धूप हमें दिखाई दे रही है. तो ये खुश्क इलाके होते हैं. वाकई यहाँ पर शदीद गर्मी होती है, पानी वगैरह की किल्लत भी होती है. यहाँ जो लोग रेजिडेंटल होते हैं वो बड़े जो है मुश्किल तरीन लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं. दूसरा है हमारा माउंटेन रीजन यानी कोहिस्तानी ख़ित्ता. जैसे कि देखकर दिल कह रहा होगा कि करीब से मंजर आम हो. ये हसीन पहाड़ दिखाई दे रहे हैं. वाओ, वाकई पहाड़ वगैरह देखकर तो दिल करता है कि वहाँ पर घूमने चलें. देखें, बड़ी प्यारे लग रहे हैं ना. ये माउंटेनस रीजन को तस्वीर गौर से देखिए आप, बहुत ही हसीन लग रही है. नाइस. तीसरा है हमारा प्लेन रीजन. प्लेन रीजन जैसे कि हमने पढ़ा प्लेन रीजन के बारे में, हमवार ख़ित्ता हमारे सूबा सिंध और पंजाब हमवार ख़ित्ते हैं. यहाँ पर हरा भरा मंज़र और काबिल इस्तेमाल ज़मीन है, यानी ऐसी ज़मीन जिस पर चलना फिरना और आसाइश ज़िंदगी बआसानी मैसर हो सकते हैं. फोर्थ है हमारा प्लेटू रीजन. प्लेटू रीजन जो है चौथा यानी कि सतह मरतफ़ा. ये पहाड़ों का बालाई ख़ित्ता है, ऊंचाई वाला ख़ित्ता है जिस पर चलना या ज़राअत वगैरह करना मुश्किल तरीन है. ऊंचे नीचे रास्ते हैं, बल्कि खुरदरे नोकीले हिस्से हैं. यहाँ देखकर ही अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस सतह मरतफ़ा पर इंसान का मुस्तकिल रहन सहन मुमकिन नहीं है. 5वां है हमारा कोस्टल रीजन. देखिए तस्वीर को गौर से आप. कोस्टल रीजन, जी गौर से देखिए. यहाँ साहिल ख़ित्ता है. साहिल कहते हैं दरिया समंदर वगैरह के किनारे को. आपने कभी सैर व तफरीह की होगी तो आप देखते ही होंगे, आपने देखते ही रिकॉग्नाइज कर लिया होगा. यहाँ कश्ती दिखाई दे रही है. पानी का साहिली हिस्सा है जहाँ पानी को
छुआ जा सकता है और ख़ुद को भी सेफ रखा जा सकता है। देखें इस खित्ते में कोस्टल रीजन में पानी की लहरें आ रही हैं। आप भी लहरें बड़ी हसीन और जमील लग रही हैं देखकर। यहाँ कश्ती भी खड़ी हुई है और हल्के हल्के से हमें यहाँ पर जो है साहिली हिस्से नज़र आ रहे हैं। दूर तक अगर हमारी नज़र जाती है तो हम खूबसूरत पानी की लहरें देखते हैं। कश्ती है। हैव यू सीन कोस्टल रीजन? ग्रेट ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है। जो भी हमारे टॉपिक्स हैं हमने ये पढ़ लिए हैं और मुख्तसर बयान भी किए हैं। आगे हम इस क्लासिफिकेशन की डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना लेक्चर काफ़ी है। आपका होमवर्क है ओपन द पेज नंबर फर्स्ट ऑफ योर वर्कबुक। होमवर्क में आपको जो है आपके वर्कबुक का पेज नंबर 1 करके आना है, जिसमें लिखा है व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वुड यू एक्सपेक्ट टू सी ऑन अ माउंटेन, ड्रॉ एंड कलर। अब आप जो है माउंटेन की हमने पिक देखी बड़े गौर से। इसमें आपने जो भी देखा है आप इसको ड्रा करें माउंटेन पे और उसमें आप कलर करें। वेरी इजी होमवर्क। वाओ, दैट इज़ वेरी इजी होमवर्क। होमवर्क तो बड़ा आसान मिला है आज हमें वर्कबुक में। सो यू मस्ट डू योर होमवर्क। आप जो है पेज नंबर 1 का लाजमी तौर पर यह होमवर्क करें ताकि हमें आपके आउटपुट से अंदाज़ा हो सके कि आपने लेक्चर को कितना गेन किया है, कितने गौर व फिक्र से सुना है और आपने इसको जो है कितना समझा है। आई होपफुली you have listened us carefully, you have listened my lecture and my explanation and you have understood। इंशाल्लाह मैं भरपूर उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने इसको गौर से सुना भी है। इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो एक्सप्लेनेशन के हवाले से तो यू मे आस्क। अच्छा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन हो उसके बावजूद भी आप हमें इसके बारे में आगाही कर सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो यू एनी हाउ डू योर होमवर्क। मैं भरपूर उम्मीद करती हूँ और आपने समझ भी लिया होगा, एंजॉय भी किया होगा सोशल स्टडी को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।